हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न साइंस के जो पूछे जाते हैं आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजीटी, पीआरटी, बीपीएससी, डीएसएसबी या अभी जो आने वाला सीटेट है, एसएससी है, इन सभी एग्ज़ाम्स में साइंस के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देख लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आएगा, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती है। आपको पता है हमारी जो चेस्ट होती है दो पार्ट्स में होती है, एक यहाँ पर इधर लेफ्ट वाला पार्ट होता है, एक इधर ये राइट वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारी क्या होती हैं, कुछ ऐसे करके रिब्स होती हैं, ठीक है ना, जिनको हम अपनी पसलियां कहते हैं। तो दोनों तरफ ही होती हैं 12-12। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर हमारा, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगला आएगा यहाँ पर हमारा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, ये होता है 120/80। यहाँ पर बात याद ये रखने वाली है कि 120 होता है हमारा हाई प्रेशर और 80 होता है हमारा लो प्रेशर, नॉर्मल की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। 120/80 में दरअसल इसको हम कहते हैं, ये आर्टरी वाला प्रेशर होता है जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और 80 मिलीमीटर ऑफ HG ये हमारी वेन्स का प्रेशर होता है जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। आर्टरीज में प्रेशर हाई प्रेशर से फ्लो होता है और वेन्स में क्या होता है, लो प्रेशर से फ्लो होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैंने जो हाई ब्लड प्रेशर की बात करी, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। दरअसल हाई बीपी का मतलब तो क्या होता है, 120 से ज़्यादा हो जाना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर कुछ इतना हो जाए, 130 बटे अगर हम बात करें 90 हो जाए, या मान लीजिए 140/80 हो जाए, तो इन सबको हम बोल देंगे हाई बीपी। और लो बीपी अगर होगा तो लो बीपी हमारा कौन से केस में होगा, अगर मान लीजिए ये हो जाए 110 हो जाए या 100 हो जाए और दूसरा वाला 70 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे मूत्र का जो रंग होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। तो दोस्तों किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। एक पिगमेंट होता है जिसको हम यूरोक्रोम कहते हैं, जो हमारे शरीर में ही बनता है और उसकी वजह से हमारे जो यूरिन का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे, एलिसा टेस्ट से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो ये पता लगाने के लिए आपने सुना होगा कि उसका HIV टेस्ट किया जाता है, एड्स का टेस्ट किया जाता है। तो वो जो उसमें टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, टिटनेस से शरीर का तंत्र प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब टिटनेस का टीका लगाया जाता है तो कौन सा वाला पार्ट हमारा प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि टिटनेस से तंत्र यहाँ पर हमारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट आएगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। बिल्कुल दोस्तों, आप ये वाली बात जरूर याद रखेंगे। जो स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें अगर पूछा जाए कितना रक्त होता है तो आप याद रखेंगे 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में होता है। अगला आएगा, मनुष्य का रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। बिल्कुल, हमारे पास 2 किडनी होती हैं जो ब्लड को क्या करती हैं, प्योरीफाई करती हैं। ये हमारे फिल्टर की तरह काम करते हैं। जैसे हम पानी को फिल्टर करते हैं, साफ़ करके हम पीते हैं, उसी तरह से हमारी जो किडनी होती हैं वो पूरे ब्लड को साफ़ करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर पूछूंगा और आपने इसका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। सवाल आपका ये है कि 24 घंटे में, ध्यान से सुनेंगे, 24 घंटे में दोनों किडनियाँ मिलकर कितना ब्लड प्योरीफाई कर देती हैं। यानी एक दिन में हमारी बॉडी का कितना ब्लड प्योरीफाई होता है, ये आपने मुझे जवाब देना है। और इसका आंसर मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। मैं आपको ये बता दूं कि पूरी बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर होता है। सवाल मेरा यह है कि एक दिन में दोनों किडनी मिलकर कितना ब्लड प्योरीफाई कर देती हैं। तो इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब दे दें। चलिए अगला आएगा, RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं या जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी कब्र गहराई यानी कि जो मरती हैं वो कहाँ पर मरती हैं, यकृत यानी कि लीवर में। और कहाँ पर मरती हैं वो, प्लीहा। प्लीहा क्या होता है हमारा, स्प्लीन कहते हैं। ये हमारे पेट में एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीन। अच्छा, अगर पूछा जाए RBC का निर्माण कहाँ पर होता है तो बिल्कुल आपको इसका जवाब पता होगा, बोन मैरो, ठीक है ना। RBC बनती कहाँ पर है दोस्तों हमारी, ये
बोन मैरो में ये बनती हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे इनका कितने टाइम तक जीवित रहती हैं, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 120 डेज। 120 डेज यानी कि कितना हो जाएगा ये, कई बार ऑप्शंस में आता है 3 to 4 मंथ्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन होता है, तो आप जवाब दे देंगे विटामिन के। अगला आएगा, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। अगेन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी टीचर्स वाले एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी, पीजीटी और इसके अलावा और भी जितने एग्जाम्स में, उनके लिए बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ब्लड ग्रुप हमारे पास टोटल होते हैं कितने? 4, ए बी और ओ, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर आपको सुना होगा आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है, आपने देखा होगा, जब भी हम ब्लड ग्रुप कहते हैं तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है ना। आपने सुना होगा ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है या बी पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो लगा होता है, ये होता है हमारा आर एच फैक्टर, ठीक है ना। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, बस आप याद रखेंगे, इसी को हम आर एच फैक्टर कहते हैं। ओ जो होता है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब ये होता है ये किसी को भी क्या है अपना ब्लड ये दे सकता है। और जो ए बी जो होता है, ये होता है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किसी का भी क्या कर सकता है, ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। कारण आपको यहाँ पर इसका दे रखा है, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए क्या कहलाता है, सर्वग्रहता कहलाता है। और जबकि रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, तो दोस्तों इसलिए कैसा कहलाता है हमारा ये, सर्वदाता कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रख लेंगे। आगे अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी साइंस की जितनी भी वीडियोज़ हैं और आपकी सारी तैयारी इस चैनल पर पूरी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। चलिए आगे अब हम देखते हैं। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 3000 ग्राम होता है, यानी कि 3 किलो। तो हमारा हृदय का जो वजन होता है, वेट होता है, वो कितना होता है, 3 किलो। अगला सवाल आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, ये हमारी देखिए यहाँ पर आईज होती हैं, ठीक है ना। एक रफ में अगर डायग्राम बनाऊं तो आईज हमारी कुछ इस तरह की होती हैं। ये हमारा क्या होता है, लेंस होता है। लाइट रेज यहाँ से कुछ इस तरह से आती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सारा बैक वाला पार्ट है ये। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा रेटिना वाला पार्ट होता है। तो जो भी लाइट रेज आएंगी इस रेटिना पर आकर मिलती हैं और यहीं पर क्या होती है, हमारी इमेज बनती हैं। इमेज याद रखेंगे, इस पर रेटिना पर कैसे बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। इसको हम कहते हैं वास्तविक व उल्टा, ठीक है। अगला आएगा, नेत्रदान में आंख के कॉर्निया को दान किया जाता है। आपने सुना होगा कभी कि भाई जब कहा जाता है कि भाई मरने से पहले या मरने के बाद इसकी आंखों को दान किया जाना है, तो आंखों के दान में मेनली कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला आएगा, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, जो होता है लगभग कितना, 42%। अगला आएगा, आधुनिक वर्गीकी यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो पिता हैं वो कौन थे, कैरोलस लीनियस या सिर्फ लीनियस। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि जो चेचक का जो टीका है उसकी खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे एडवर्ड जेनर ने। आम का वनस्पति नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंजीफेरा इंडिका। इसे हम ऐसे लिख देते हैं, कई बार इसको मैंगीफेरा इंडिका भी कहा जाता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या होता है, आम का साइंटिफिक नेम। चलिए एक छोटा सा और मैं पूछता हूँ, आप मटर का बताएं साइंटिफिक नेम क्या होता है। अगर आपको पता है, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, अगर आप जानते हैं मटर का साइंटिफिक नेम बताएं, नहीं तो फिर मैं इसको लिख देता हूँ। इसके अलावा जितने भी साइंटिफिक नेम हैं आप जो महत्वपूर्ण हैं वो आप ज़रूर याद कर लेंगे। अगर आप कमेंट करके मुझे कहेंगे तो इस आने वाली वीडियो में मैं बहुत सारे साइंटिफिक नेम अलग अलग चीज़ों के क्या क्या होते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। या इसके अलावा कोई भी टॉपिक साइंस का अगर आप समझना चाहते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो मटर का दोस्तों साइंटिफिक नेम होता है बिल्कुल पाइसम सेटाइवम। कुछ हो सकता है कुछ दोस्तों ने
इसका सही जवाब दे दिया हो, ये इसे स्मॉल में लिखा जाएगा। पाइसम सेटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है। अच्छा, अगला अगर हम और देखें, कॉकरोच की बात अगर हम करें, कॉकरोच जो हमारे घरों में होता है आप सब जानते ही होंगे। तो कॉकरोच की अगर हम बात करेंगे ना दोस्तों, तो कॉकरोच का एक साइंटिफिक नेम होता है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। ये इसका कॉकरोच का एक साइंटिफिक नेम होता है, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। चलिए, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। अगला आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। ये भी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट जैसे एग्जाम्स के लिए, और इसके अलावा आरआरबी, डीएसएसबी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जो हमारा ग्रीन हाउस गैस होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो उसमें मेजरली कई सारी गैसेज होती हैं। मेन जो लेकिन इसमें आएगी वो कौन सी आएगी, हमारी CO2 मीथेन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होती है या सबसे ज़्यादा प्रभाव जो रहता है वो क्या रहता है, किसका, CO2 का। अगला आएगा त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। बिल्कुल, ये आपको पता होगा अच्छे से। देखिए, जैसे ये हमारी अर्थ है, देखो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। अगर जैसे कोई पॉइंट आता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन कम समय में पॉसिबल हो सकती है वो मैं यहाँ पर आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर में डायरेक्ट बिल्कुल यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, उससे रिलेटेड भी आगे पीछे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप ध्यान से समझते जाएं। देखो, आप ये जानते हो सभी कि ये हो गई हमारी पृथ्वी, है ना। पृथ्वी के अराउंड यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है ना। ओजोन गैस की एक लेयर होती है। ओजोन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है हमारा कितना, O3, ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ पर है हमारा क्या, सन। देखो, सन से जो होती हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये अगर पृथ्वी पर अगर आ जाए तो हमारी पृथ्वी में एक तो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अर्थ पर आकर ये काफ़ी सारे नुकसान कर सकते हैं। हमारे जो फिशेज़ हैं वो इससे मर सकते हैं, हमारे प्लांट्स इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ह्यूमंस हैं उनके स्किन पर क्या हो जाएगा, वो जलने लग जाएगी। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा, अभी इस समय जैसा मौसम है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी मई जून के समय में, हमारी स्किन बिल्कुल जलने लग जाती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक अगर धूप में रहता है तो उसको स्किन कैंसर के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। ये किसकी वजह से होता है, मेन पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। अब ये जो हमारा ओजोन लेयर है ये एक हमारे लिए अच्छी बात है कि ये क्या काम करती है, जो यूवी रेज यहाँ से आ रही होती हैं, ओजोन लेयर उसको पृथ्वी पर नहीं आने देती, वो टकरा के क्या हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं। और ये ओजोन लेयर होती कहाँ पर है, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्ट्रेटोस्फेयर। हमारे वायुमंडल में 4 परत होती हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आइनोस्फेयर। तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, ठीक है ना। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हमारे। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी क्या होती है, ये ओजोन लेयर होती है। कितनी दूरी पर होता है, ये लगभग यहाँ पर हम मान लेंगे अर्थ के सरफेस से 25 किलोमीटर की दूरी पर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अभी तो ये ओजोन लेयर ये वाला काम कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, ओजोन लेयर पतली होने लग गई है, उसमें डिप्लीशन होने लग गया है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज से कैंसर होने के खतरे ज़्यादा बढ़ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा न्यूरॉन, ठीक है ना। तो न्यूरॉन हमारी बॉडी में क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। न्यूरॉन कुछ इस तरह का होता है, क्विक अगर हम बात करें, जल्दी जल्दी इसको समझाने की बात करें तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा क्या होता है, न्यूरॉन ये कोशिका होती है। आपको याद होगा, अच्छे से देखी भी होगी आपने, सबसे बड़ी कोशिका होती है। अच्छा, सबसे छोटी कोशिका अगर बोली जाए वो कौन सी होती है, कमेंट करके आप बताएंगे मेरे को। उम्मीद है मुझे कि आपको पता होगा सबसे छोटी कोशिका, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। अगला आ जाएगा महाधमनी। क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स में जारी होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है दोस्तों, जल। हमारा 60 to 75% क्या होता है, बॉडी में जल होता है। इसलिए शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आप मैक्सिमम पी सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए। चलिए आपका देखिए जो क्वेश्चन पूछा था जवाब मिल गया। शुक्राणु जो होता है, यानी मेल्स में जो एक स्पर्म होता है शुक्राणु, वो सबसे छोटी कोशिका होती है, एक नर जनन कोशिका है। अच्छा, एक आएगा यहाँ पर एड्रीनलिन हार्मोन।
या करो या मरो हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है इसको। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसके बारे में। एड्रेनलिन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन, ये किसको कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को। क्यों कहा जाता है? पहली बात, ये होता कहाँ पर है, कैसे निकलता है? तो हमारे किडनी के ऊपर, जो हमारी किडनी होती है दोस्तों, कुछ इस तरह की क्या होती है हमारी, देखिए किडनी होती है, ठीक है। किडनी के ऊपर यहाँ पर एक कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे, ये होती है एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको हम? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इस एड्रिनल ग्लैंड से इस एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। आपने देखा होगा, मैं बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में, इसको मैं बता देता हूँ। चलिए, जब कभी बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन आती है, चलो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं गली में जा रहे हैं, है ना, गली में जा रहे हैं अगर, तो आप अपना आराम से चलते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सामने एकदम से कुत्ता आप देख लेते हैं या कोई आपकी तरफ मान लीजिए कुत्ता भागता हुआ आ रहा है, तो आप क्या करते हो उस समय? बिना सोचे समझे आप बस क्या करते हो? सीधा भागते हो, या उसके प्रति आप कोई ना कोई क्या करते हो? तुरंत एक्शन लेते हो। तो ये जो काम करा, ये किसने करा? एड्रेनलिन हार्मोन ने काम करा, ठीक है ना। जब भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उसमें हम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। अगला आएगा दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। मास्टर ग्लैंड की अगर हम बात करें, याद रखेंगे, मास्टर ग्लैंड जो होता है वो तो होता है हमारा पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, बिल्कुल मटर के दाने जैसी जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अगर हम बोलेंगे सुपर मास्टर ग्लैंड, हेड मास्टर, तो वो कौन सी होती है? हमारी हाइपोथैलेमस, ठीक है, याद रखेंगे। अगला आएगा, जबड़े की हड्डी मानव के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा 30वां पॉइंट है, सॉरी, है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज होता है। बॉक्साइट यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर Al2O3, ठीक है, ये क्या होता है? हमारा एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज होता है। रुधिर की कमी से एनीमिया का रोग हो जाता है। आपने देखा होगा जब कभी ब्लड लॉस होता है या खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी को ही क्या कहा जाता है? एनीमिया। और इसके लिए सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन वाली चीज़ें खानी चाहिए। नेक्स्ट आएगा, विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। विटामिन सी किस में सहायक है दोस्तों? घाव भरने में। अच्छा, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था विटामिन के। विटामिन के किसके लिए था? रक्त का थक्का जमाने के लिए था वो, ठीक है। तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ होता है, जिसकी वजह से नशा भी होता है और नुकसान भी होता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ये हम कर चुके हैं पहले, यूरोक्रोम वाला। अगला आएगा, बियर किण्वन से बनाई जाती है जबकि शराब आसवन से बनाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों, बियर जो होती है वो अंगूर या फल फ्रूट को सड़ाकर बनाई जाती है, जबकि शराब जो होती है डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वेपराइज करते रहते हैं उसको, अल्कोहल को, तो उससे ये बनाई जाती है। अगला आएगा, एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 प्रकार के कोयले हमने पढ़े हुए हैं, उसमें एंथ्रासाइट जो होता है ये सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम। हम कहते हैं जैसे 10 किलो आलू 5 किलो, है ना। और भार जो होता है, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है ना। हम जैसे कहते हैं ना वजन की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो हम कॉमन लैंग्वेज में किलोग्राम में ले लेते हैं, पर असल में हमारा वो न्यूटन में होता है। अगला आएगा हमारा पारा, सीजियम, गैलियम द्रव धातु हैं और बाकी सारी कैसी होती है? ठोस धातु में होती है, ठीक है ना। अगला आएगा, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ये भी हम कर चुके हैं शायद। अच्छा, प्रोटीन की कमी से दोस्तों 2 बीमारियां हो सकती हैं, एक होती है मेरिस्मस और एक होता है क्वाशियोरकर, ठीक है। मेरिस्मस होता है और क्वाशियोरकर रोग होते हैं, किसकी वजह से? प्रोटीन की कमी से। सोडियम जो होता है स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है, अतः इसलिए कैरोसिन में रखा जाता है। दोस्तों सोडियम जो होता है ना, सोडियम धातु को अगर आप पानी में रखोगे या हवा में रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसलिए क्या होता है, उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि हवा और पानी का कांटेक्ट ना रहे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कभी भी पानी की बूंद कहीं पर ही होती है या पानी टपक रहा है अगर, तो बूंद जो होती है उसकी जनरली गोल होती है। तो किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है ना। किसकी वजह से होती है दोस्तों? सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठीय तनाव। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूँगा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आगे चलते हैं अब हम। अगला आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं, तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस रिपीट ना हो, ठीक है। अगला आएगा ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, पहला हृदय प्रत्यारोपण, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो किसने किया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। भारी जल परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। अच्छा, अब ये भारी जल क्या होता है? देखो, भारी जल का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, D2O। अब यहाँ पर डी क्या है? डी देखो आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते थे, H11, H12 और एक होता है हमारा दोस्तों H13। तो इसमें डी, इसको हम दरअसल डिनोट करते हैं H से, इसको हम डिनोट करते हैं D से, इसको हम डिनोट करते हैं T से। तो D यहाँ पर स्टैंड कर रहा है किसके लिए? इसके लिए, ठीक है ना। तो एक तरह का H2O ही होता है, लेकिन H इसमें कौन सा वाला है जिसका परमाणु भार कितना है? 2। तो इसको हम क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं, ठीक है। D2O मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? हैवी वाटर। आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, प्लीहा व लसिका कोशिका में होता है, ठीक है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लौह तत्व के कारण होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सुनेंगे अब आप। आपने देखा होगा हमारे जो खून का रंग होता है दोस्तों वो लाल होता है। आपने सुना होगा लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे आरबीसी को रेड रंग देता है, रेड कलर वो देता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का पता है एक जो मॉलिक्यूल होता है, ये हीमोग्लोबिन दरअसल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जब हमारी ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाना वो किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का। और मैं आपको बता दूं, एक हीमोग्लोबिन के अणु के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं, और इसलिए हीमोग्लोबिन क्या है? एक अकेला हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? आयरन होता है। जब भी कभी खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन बने, और हीमोग्लोबिन बनेगा तो दोस्तों खून भी अपने आप बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पर, एक बार इसको मिटो दे थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? निश्चेतक, यानी कि जो हमारा बेहोश करने वाला पदार्थ जो होता है उसके रूप में क्या है? हम क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आप सभी को जानकारी होगी। मानव शरीर में कितनी? 206 हड्डियां होती है, सबको पता है। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है, नहीं पता तो इसको जरूर याद कर लेंगे। अच्छा, 0 डिग्री केल्विन तापक्रम को क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान, यानी एब्सोल्यूट जीरो तापमान कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये कैसा आएगा हमारा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला आप लगा देंगे, K इक्वल टू क्या होता है? C + 273। तो इससे आप केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं और सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं। अगला आएगा हमारा, भूपरत में सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। जो हमारा सबसे ऊपर की जो परत होती है भूपर्वती जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल ऐसे याद कर लेंगे आप, बेंजानी, हपी, नाला, ठीक है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, तो ये कलर याद हो जाएंगे कि कौन कौन से कलर उसमें होते हैं। इंग्लिश में अगर आप याद करें तो इसको हम याद करते हैं किससे? विबग्योर से, ठीक है ना। विबग्योर से भी इसको याद रखा जा सकता है। अगला आएगा, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश का तथा सबसे कम बैंगनी प्रकाश का होता है। याद रखेंगे, जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है किसकी? लाल रंग की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? हमारी बैंगनी की होती है। जबकि विचलन जो होता है बैंगनी रंग का होता है, और लाल रंग का क्या होता है? सबसे कम होता है। दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ अगर आप ऐसे याद करोगे, अगर आप इसको ऐसे याद करोगे तो शायद याद ना हो पाए, और अगर आपने किसी तरह से याद कर भी ली तो हो सकता है शायद आप इसको भूल भी जाओ, ठीक है ना। तो आपने कैसे इसको याद करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं स्पेस देख रहा था यहाँ लिखने के लिए है या नहीं। ये है, जैसे आपने छोटी क्लासों में ये जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, ये एक प्रिज्म होता है, ठीक है। ये सन की लाइट यहाँ से आ रही है,
आप देखते हैं कि ये हमारे 7 कलर्स में ऐसे करके डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ से ये निकलती है, ऐसे करके ये 7 यहाँ से कलर्स हमारे निकलते हैं, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आप समझ जाएं। यहाँ पर ये सातों जो कलर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको दोस्तों, हम विबग्योर कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये होता है देखो हमारा रेड, और सबसे नीचे होता है हमारा वॉयलेट यानी कि बैंगनी। अब आप मुझे एक बात बताओ, डेविएशन का मतलब होता है मुड़ना। देखो अगर ये ना मुड़ती तो सारी ये लाइट इधर से सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई। देखो रेड का एंगल इतना सा बन रहा है ना, कोण इतना सा बन रहा है इसका, यानी हम बोलेंगे कि रेड कलर में विचलन सबसे कम हुआ है। और देखो बैंगनी कलर नीचे है, कितना ज़्यादा इसका एंगल बन रहा है। तो वॉयलेट कलर में क्या हुआ है, हमारा सबसे ज़्यादा विचलन हो रहा है इसका। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पहली बात ये। दूसरी बात, ये बात आप जरूर याद रखेंगे, देखो वेवलेंथ जो होती है रेड कलर की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और वॉयलेट कलर की क्या होती है, सबसे कम होती है। और अगर इसकी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, आवृत्ति की बात की जाए, तो वो इसकी उल्टी होगी। लाल रंग की फ्रिक्वेंसी दोस्तों क्या होगी, सबसे कम होगी, और बैंगनी कलर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ये होती है हमारी वेवलेंथ का सिंबल होता है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी का सिंबल होता है। दोनों उल्टे चलते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी होता है हमारा किसके बराबर, 1/λ के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। बिल्कुल, बड़ा अच्छी बात बताई है हमें ये। देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H11, 12, 13, अभी बताया मैंने आपको। न्यूट्रॉन देखो ये होता है हमारा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही होते हैं, प्रोटॉन भी यही होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा होता है एटॉमिक मास होता है। न्यूट्रॉन अगर निकालने होते हैं ना दोस्तों, न्यूट्रॉन, तो इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 1 - 1 कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो यही हमारे क्या होगा, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। नॉर्मली डेली जो हम शीशा देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। जबकि जो वाहन चालक में जब हम यूज़ करते हैं, वाहनों में जो उपयोग करते हैं, साइड मिरर जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। परमाणु बम जो होता है नाभिक के विखंडन पर आधारित होता है। लाल, हरा और नीला ये कैसे रंग होते हैं, हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग होते हैं। इनको जब एक दूसरे में जब मिलाया जाता है या और कलर मिलाए जाते हैं तो हमें नए नए कलर्स मिलते हैं। कैडमियम जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रक के रूप में यानी कंट्रोलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम की छड़ उसमें उपयोग की जाती है, ठीक है ना, नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है, 7। मनुष्य के रक्त का पीएच का मान कितना होता है, 7.4। अगर कोई कहे कि भाई जो कोई भी एसिड है, एसिड की पीएच क्या होती है, तो देखो आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। एसिड जो होते हैं उनकी पीएच क्या होती है दोस्तों, 7 से कम होती है। बेस जितने भी होते हैं हमारे, यानी कि अम्ल हो गए या हमारे क्षार हो गए या क्षारक हो गए, इनकी जो पीएच होती है 7 से ज़्यादा होती है। और जो हमारे उदासीन होते हैं यानी कि जो न्यूट्रल होते हैं, उनकी पीएच हमारी क्या होती है, हमेशा 7 होती है, ठीक है ना। अगला आएगा 24 कैरेट सोने को शुद्ध क्या स्वर्ण माना जाता है, ठीक है ना। 24 कैरेट का अगर हम गोल्ड ले रहे हैं तो वो बिल्कुल क्या होगा, हमारा प्योर गोल्ड होगा। याद रखेंगे प्योर गोल्ड जो होता है बिल्कुल वो सॉफ्ट होता है, उससे कभी भी ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि अगर ज्वेलरी उससे बना दी तो वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी जल्दी से। तो इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी या तो इसके अंदर मिलाते हैं कार्बन की, या इसके अंदर मिला देते हैं थोड़ी सी चांदी मिला देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 22 कैरेट का हो जाता है। जनरली जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो 22 कैरेट के बनते हैं या 20 कैरेट के बनते हैं। 22 कैरेट वाला लेकिन सबसे अच्छे होते हैं। अगला आएगा मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, एनामिल होता है या इनेमल होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, इनेमल, जो हमारे दांतों पर होता है। आगे अब हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ तक कि आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कोई भी अगर सुझाव हो, ठीक है ना, या कोई भी अगर आपकी राय हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप मुझे बता सकते हैं। और अगर वो सही अगर होगी तो इसके ऊपर काम बिल्कुल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने किया था। और इसी के नाम के ऊपर ही जो यूनिट हम पढ़ते हैं ना, पावर की जो यूनिट होती है, हम कहते हैं 100 वाट का बल्ब है, तो ये वॉट जो यूनिट है ये भी किसकी है, जेम्स वॉट की है। पीने वाली शराब में इथेनॉल अल्कोहल होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C2H5OH।
मानव का तापमान, शरीर का तापमान जो होता है वो 310 केल्विन या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 37 डिग्री सेल्सियस कह देते हैं। अब देखो सुनेंगे ध्यान से, मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा जब कभी बुखार हो जाता है, लोग कहते हैं अरे भाई 100 डिग्री बुखार हो गया, या कोई कहता है 101 हो गया, 102 हो गया। वो दरअसल सेल्सियस में नहीं होता, वो होता है फ़ारेनहाइट में। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होने पर हम कहते हैं बुखार हो गया, क्योंकि नॉर्मल फ़ारेनहाइट देखो सेल्सियस पे तो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो हमारा लगभग होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अब 98.6 से 100 पर आना ये ज़्यादा 1 डिग्री 1-1.5 डिग्री के आसपास बनता है, उसी में हमें बुखार हो जाता है, ठीक है ना। यानी 37 से मान लीजिए हमारा 38 हो गया या 38.5 हो गया तो हम कह देंगे वो बुखार हो गया हमारा। थर्मामीटर जनरली फ़ारेनहाइट वाला होता है। भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट कब किया था? 1975 में प्रक्षेपित किया था। भारत की प्रथम जमीन से हवा में मार करने वाली निम्न दूरी की मिसाइल कौन सी है? त्रिशूल है। और बल की इकाई कौन सी होती है? डायन। कई लोग इसे डायन पढ़ते हैं, डायन नहीं होता, ये डाइन होता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं 1 न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों? 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा यानी फोर्स की 2 यूनिट होती हैं, ये डाइन और न्यूटन। ये होती है हमारी एसआई सिस्टम में और ये वाली यूनिट होती है किसमें दोस्तों? सीजीएस सिस्टम में। इसी तरह से होता है हमारा जूल, जूल यूनिट होती है वर्क की, और 1 जूल होता है हमारा किसके बराबर? 10⁷ अर्ग्स के, ठीक है ना। ये एसआई में होती है यूनिट और ये होती है किसमें? सीजीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति 70 से 80 के मध्य होती है, ठीक है ना। जो हमारी पल्स रेट जिसको हम कहते हैं ये लगभग उतनी ही होती है जितनी हमारी हार्ट बीट होती है, तो वो 72 होती है, तो ये भी लगभग इसके बीच में होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार मैं बता दूं आपको पेपर में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष में दूरी मापी जाती है, ठीक है ना। पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कई बार लिखा होता है कि प्रकाश वर्ष जो होता है ये मात्रक है किसका? द्रव्यमान का है, समय का है, दूरी का है, ठीक है, या और चीज़ों का है। तो याद रखेंगे दूरी के लिए होता है ये। मान लीजिए अगर हमें अर्थ से सन तक की दूरी निकालनी हो तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसे अगर हम किलोमीटर में लेकर जाएंगे तो बहुत कई करोड़ किलोमीटर ये हो जाएगा। तो इतने करोड़ किलोमीटर करने के बजाय हम क्या कर देते हैं, उसको प्रकाश वर्ष में कह देते हैं कि भई ये 100 प्रकाश वर्ष दूर है, 10 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है ना। अच्छा अगला आएगा कच्चा तेल किसको कहते हैं? मतलब कच्चे तेल को एक और हम क्या नाम देते हैं? काला सोना। काला सोना जो होता है क्योंकि बहुत वैल्यूएबल होता है ये। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, बिल्कुल। अगर मान लीजिए जो मीडियम है जैसे हवा है या पानी है, तो अगर उसमें तापमान अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रकाश की गति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। विटामिन के जो होता है वो हमारा किस में होता है दोस्तों? रक्त का थक्का जमाने में यूज़फुल होता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 20% होती है। सूर्य के विटामिन से सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है हमें? डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल, ठीक। विटामिन डी का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आगे आने वाले समय में बनाऊंगा, अगर आप इसको चाहते हैं तो जल्द मुझे कमेंट करके आप बताएं जल्दी से। अगला आएगा गर्मी में दूध में वसा तत्व की मात्रा में कमी हो जाती है। बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है दोस्तों यहाँ पर हमारा H2SO4। अगला आ जाएगा युवा व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत बिल्कुल 72 होती है। विद्युत बल्ब में जो हमारा बल्ब पहले जो यूज़ होते थे उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, N2। अब जो एलईडी बल्ब आ रहे हैं उनमें कोई गैस नहीं भरी होती है दोस्तों, याद रखेंगे जरूर। उनमें तो डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं वो। पहले वाले जो ऐसे तार वाले जो होते थे ना, स्प्रिंग वाली तार उनके अंदर होती थी ऐसे वाले, इन वाले बल्बों की बात की जा रही है। अच्छा रात के समय वृक्ष के नीचे सोना उपयुक्त नहीं माना जाता है क्योंकि उस समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कई लोग इसको भूत की दृष्टि से सोचकर देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेन होता है साइंटिफिक कार्बन डाइऑक्साइड। एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है? आयरन यानी कि लोहे की कमी से होता है। सोने की जो धातु होती है उस पर ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूनतम होता है और हवा का प्रभाव न्यूनतम होता है, इसलिए सोने पर यानी गोल्ड वाली चीज़ पर दोस्तों रस्ट नहीं लगता, बिल्कुल भी उसका जंग नहीं लगता, संक्षारण नहीं होता। इसलिए सोने इतना ज़्यादा महंगा होता है और उसको इतना ज़्यादा खरीदा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य अधिकतम कैलोरी की खपत फुटबॉल खेलते हुए करता है, बिल्कुल। अगर आपको अपना ज़्यादा कैलोरीज अगर बर्न करनी है तो फुटबॉल खेलने से क्या हो जाएगा? आपकी कैलोरीज जल्दी से बर्न हो जाएगी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा विमोचन रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, बिल्कुल। अगला आ जाएगा रूस के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? मीर है, याद रखेंगे।
फेदोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र है, ठीक है ना। समुद्र की गहराई अगर हमें नापनी है तो कौन सा यूज़ करेंगे? फेदोमीटर। अगला आ जाएगा, यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का 75% भाग 24 वर्ष में विघटित होता है तो उस तत्व का अर्धायु काल कितना होगा? लगभग 12 वर्ष होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा इसमें, अस्थि और उपास्थि। अस्थि और उपास्थि दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? एक हो जाता है बोन यानी कि अस्थि, और एक हो जाएगा हमारा कार्टिलेज यानी उपास्थि। इसके निर्माण में और अनुरक्षण के लिए कैल्शियम तत्व की मुख्य आवश्यकता होती है। कार्टिलेज क्या होता है हमारा? जैसे ईयर होता है, कान जो होता है हमारा, तो इसका कान का ये वाला पार्ट कार्टिलेज का बना हुआ होता है। जो हमारी नोज़ होती है, नोज़ की टिप जो होती है वो किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी हुई होती है। प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जिसको हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ऑरविल और विलियम राइट्स ने किया था। विलियम राइट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखेंगे। वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के नाम सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ है, ठीक है ना। तो एडिसन ने क्या हुआ? सबसे ज़्यादा आविष्कार जो किसने किए हैं? वो एडिसन ने किए हैं। एक उसका फेमस बल्ब तो है ही, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा कोई और आविष्कार आपको पता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्र के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। जैसे हम कहते हैं 2 डेसिबल है यहाँ पर सीमा, है ना, 5 डेसिबल तक आप इसको चला सकते हो। तो डेसिबल में क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का प्रभाव है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली गई है। श्रीहरिकोटा स्थान भारत के रॉकेट प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। अगला आएगा, ओजोन मंडल में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बिल्कुल, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ओजोन गैस के बारे में बताया था कि ओजोन गैस पतली हो रही है, डिप्लीट हो रही है, उसमें छेद हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इनको कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CF2Cl2। अलग अलग तरह की गैसें होती हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने विश्व में लघु तरंग रेडियो यानी जो हमारी स्मॉल रेडियो वेव्स हैं उनका आविष्कार किया था। कंप्यूटर के निर्माण में सिलिकॉन सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि ये अब सेमीकंडक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब बस इसको याद रखेंगे। कंप्यूटर के निर्माण में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से दमे का रोग होता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप नापने में होता है। आपने देखा होगा जब भी कभी भूकंप आता है तो उसमें कहते हैं कि रिक्टर पैमाने पर ये कितना नापा गया है? 6.5 है या 7 है ना। तो रिक्टर स्केल किसके लिए होता है? मेनली भूकंप के लिए होता है। अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्ल की वर्षा होती है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड्स यहाँ पर मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये होती है। यदि किसी बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि 220 वोल्ट वोल्टेज यानी विभवांतर प्रयुक्त करने पर 100 वॉट शक्ति व्यय करेगा। लेकिन अच्छा, और यानी 1 सेकंड पर कितनी जूल ऊर्जा खर्च होगी? 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च होगी। अगला आ जाएगा, फ्यूज़ तार एक पतला तार होता है जिसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तथा कम प्रतिरोध वाले मिश्र धातु यानी टिन और सीसा का बना होता है। तो याद रखेंगे जरूर ये दोस्तों, फ्यूज़ का तार ऐसा लेना है जिसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या हो? कम हो, और गलनांक भी क्या हो? उसका कम हो। और जनरली एक किसका बना होता है? मिश्र धातु का। टेलीफोन, टेलीग्राफ, विद्युत घंटी तथा विद्युत क्रेन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अगला आ जाएगा, हीटर, प्लेट, प्लास्टर और पेरिस चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती है जो विद्युत की कुचालक होती है। आपने देखा होगा हीटर की जो प्लेट होती है वो प्लास्टर और पेरिस और चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती है। अगला आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रशीतक के रूप में काम में लाए जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी फ्रीजर्स वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, उन सब में ये गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में भेजी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता 220 वोल्ट तथा आवर्ती 50 चक्र या 50 हर्ट्ज होती है। याद रखेंगे दोस्तों, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो हम यहाँ पर देखेंगे कितनी होती है, वो 220 वोल्ट होती है वोल्टेज, और फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगला आएगा, घरों में लगे विद्युत उपकरण, बल्ब, पंखा, दूरदर्शन, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि को समांतर क्रम में लगाया जाता है। बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसेस लगे हुए होते हैं वो किस में लगे हुए होते हैं दोस्तों? पैरेलल में लगे होते हैं। आप एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको सिर्फ पढ़ाई कराऊंगा। अब मैंने कई चैनल्स पे देखा है, वहाँ पर पढ़ाई 1 घंटे में मुश्किल से सिर्फ 4, 5 या 8, 10 क्वेश्चंस वो करवाते हैं और बाकी टाइम बस बातें चलती रहती हैं।
मेरा लेकिन ये है, मेरा मानना ये है कि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एटलीस्ट हो पाएँ, आप उनको कर पाएँ। तो इसलिए आप पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर देंगे, बातें हम थोड़ी सी कम करेंगे, सिर्फ हमें पढ़ाई करने। अगर हमने एग्ज़ाम अपना क्लियर करना है तो टाइम को यूटिलाइज़ करना, और टाइम तभी यूटिलाइज हो पाएगा दोस्तों जब आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। अगला आएगा अपरिष्कृत लोहा, ढलवा लोहा या कच्चा लोहा कहलाता है, जबकि जो हमारा पिटवा लोहा होता है लोहे का शुद्ध रूप होता है। ठीक है। अगला आएगा सल्फर का उपयोग मुख्य रूप से किसमें करते हैं हम? गंधक का अम्ल, बारूद, औषधि और कीटनाशी के रूप में किया जाता है। वायुमंडल की ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की किरणों से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। अगला आएगा गंधक के अम्ल का उपयोग किसमें होता है? डिटर्जेंट में, उद्योगों में, विद्युत बैटरी और प्रयोगशाला में बहुतायत से किया जाता है। अगला आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग यानी कि HCl का उपयोग किसमें हम करते हैं दोस्तों? एक तो क्लोरीन गैस के निर्माण में करते हैं और दूसरा किस में करते हैं? विरंजक चूर्ण में। विरंजक चूर्ण को हम कहते हैं क्या यहाँ पर? ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, आपको अलग अलग केमिकल्स नेम अगर पता करने हो किसका क्या फॉर्मूला होता है तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है, अगर आप चाहते हैं तो आप बताएं ज़रूर। अगला आएगा सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड आदि होते हैं, तो इसलिए सीमेंट एक मिश्रण होता है। ठीक है ना। अगला आएगा यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम ऑक्साइड का अर्ध हाइड्रेट होता है जो खिलौने, मूर्तियाँ तथा प्लास्टर बनाने में काम आता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है CaSO4.12H2O। इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है ना, जिसका खिलौना हम इसी को हम POP भी कहते हैं। एल्केन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्युत्पन्नों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहते हैं, जो भी बताया था मैंने, CF2Cl2 वगैरह। ठीक है ना, इसको हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं और यही उत्तरदायी होते हैं किसके? ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। अगला आएगा क्रिस्टलीय अपर रूपों में हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरिन प्रमुख हैं। कार्बन के दोस्तों 3 हमारे अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एलोट्रॉप। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताता जा रहा हूँ, एलोट्रॉप्स या अपर रूप। तो 3 होते हैं ये, एक होता है हमारा कौन सा? हीरा, एक होता है हमारा ग्रेफाइट और एक होता है फुलरिन जो फुटबॉल जैसा दिखता है। हीरा अत्यधिक कठोर होता है, ताप और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? नरम और चिकना होता है वो, ये भी, लेकिन क्या होता है? ताप और विद्युत का सुचालक होता है, अपोजिट होता है बिल्कुल ये इसका। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राकृतिक रबड़ को गंधक के साथ गर्म करना क्या कहलाता है? वल्कनीकरण, या इसको हम वल्कनाइजेशन भी कहते हैं। वाट जो होता है एक शक्ति का छोटा मात्रक होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 10 लाख, यानी कि लगभग 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं। जबकि जो 1 हॉर्स पावर होता है अश्व शक्ति, ये किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। हम पानी की जो मोटर होती है दोस्तों, पानी वाली जो मोटर होती है, आप जब भी दुकान पर जाएंगे पानी की मोटर खरीदने, वो पूछता है कि कितने HP की चाहिए। तो यहाँ पर HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर, है ना। हमें 1 HP, आधा HP, 2 HP की क्या होती है? मोटर मिलती है पानी की। अगला आएगा यहाँ पर जीवाणु जनित रोग, यानी कि जो बैक्टीरिया से जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रख सकते हैं आप इसको ज़रूर। तो जीवाणु जनित रोग यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। एक होता है तपेदिक, एक होता है प्लेग, एक होता है डिप्थीरिया, कोढ़, मोतीझरा, टिटनेस, निमोनिया, हैजा। और वायरस जनित रोग कौन से होते हैं? एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक होता है डेंगू फीवर, पोलियो, चेचक, पीलिया, रेबीज, ये सारे वायरस की वजह से होते हैं। आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं दोस्तों? जो अगर मान लीजिए माता पिता को हैं पहले से और बच्चों में वो ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे हीमोफीलिया में ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो बहुत कम होती है। हीमोफीलिया में ब्लड बहता रहता है लगातार। एक मंगोलिज्म होता है और एक होता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हमने लगभग 130 क्वेश्चंस यहाँ पर करे हैं और उम्मीद है ये 130 क्वेश्चंस आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं और इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं इस चैनल पर दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस डालता रहता हूँ शॉर्ट्स की फॉर्म में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको देखकर उनके जवाब ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच।